जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पर प्राचीन भारत का कुछ इतिहास लेकर आया हूँ। कुछ कारणवश रहा था जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं अपलोड कर पा रहा था। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रॉपरली और कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करता रहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्राचीन भारत की तरफ देखते हैं। पहला है कथा कि प्राचीन भारत की तरफ से जो है, प्राचीन भारत को हम लोग तीन तरह से देखते हैं। एक प्राचीन भारत जो है पाषाण काल से स्टार्ट होता है और उस दूसरा होता है जो कि जब विदेशी आक्रमण किया था, यानी कि 712 ईस्वी तक। फिर 712 ईस्वी से यदि हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो 712 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक पलासी युद्ध तक, और 1757 से लेकर के जो अभी वर्तमान में घटित हो रहा है अभी तक, उसको हम लोग आधुनिक भारत के श्रेणी में रखते हैं। तो ठीक इसी ढंग से हम पहले पाषाण काल के तरफ बढ़ते हैं। पाषाण काल में है कि कहता कि पाषाण काल को तीन भाग में बांटे। पाषाण काल की बात करें तो पाषाण भाग को तीन का कौन कौन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। ये संक्षेप में हिस्ट्री है और काफ़ी यूजफुल हिस्ट्री है, जो आपको हर एक एग्ज़ाम में इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। काफ़ी सटीक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, इसलिए आप लोग ध्यान से एक एक लाइन को ज़रूर कंठग्र पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता कि पाषाण काल जो है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जो जीविका जो है, जीविका जिसको मुख्य जीविकापार्जन का मतलब जो व्यवसाय था, खाने पीने, वो आधार था किसका? मुख्य आधार क्या था? शिकार करना, जिसको हम लोग आखेटक भी बोलते हैं। इसी काल को हम लोग आखेटक या खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्य का जो जीविकोपार्जन था, जो खाने पीने और रहने का मुख्य जो आधार था, वो आधार क्या था? शिकार करना था। क्या था? आखेटक था। आखेटक का मतलब था खाद्य संग्राहक भी काल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कि लगभग 36,000 ईस्वी पूर्व, कितने ईस्वी की बात कर रहा है? 36,000 ईस्वी पूर्व आधुनिक मानव पहली बार, आधुनिक मानव जो है ना, पहली बार जो अस्तित्व में आए थे, जो जिसको हम लोग अपन क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस दिए थे। क्या दिए थे? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु जो न कुत्ता था। प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। ध्यान में रखिएगा कि प्रथम पशु जो था वो कुत्ता था, लेकिन उसे कब बनाया गया था? मध्य पाषाण काल में बनाया गया। कहता कि आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन देखिए ध्यान में, आग की यदि जानकारी की बात करें तो वो पूरा पाषाण काल होगा, लेकिन यदि इसका प्रयोग की बात करें तो नव पाषाण काल होगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, उसके बाद कहता कि नव पाषाण काल से, कौन काल से? नव पाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य किया। ध्यान में रखिएगा, कृषि कार्य की यदि बात आए तो कब किया है? नव पाषाण काल में प्रारंभ, जिसे उसमें अस्थाई निवास का भी प्रवृत्ति विकसित हुई। अस्थाई निवास, जैसे हम लोग अभी अस्थाई निवास करके रहते हैं, अपना घर क्या कहता है, घर बहुत अच्छा से बना करके सजा कर रखते हैं, और अस्थाई निवास कहीं भटकने का काम नहीं करते थे। वो कौन सा काल में स्टार्ट हो गया था? वो नव पाषाण काल में। ध्यान में रखिएगा, कौन सा? नव पाषाण। भारत में पाषाण कालिक सभ्यता का जो अनुसंधान सर्वप्रथम कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। कितना में? 1863 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य जो है, व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ध्यान में रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन इसमें है, सारे के सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि एक भी इसमें क्वेश्चन फालतू नहीं है, ना ही ज़्यादा डीप है, ना ही ज़्यादा शॉर्ट है।
इतना अच्छा से दिया गया है कि आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ने को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है बिहार का चिरांद नामक नवपसान कालिक स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड्डी के औजार मिले हैं। पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य जो है ना बेलन घाटी, पाषाण काल का तीनों चरणों का जो साक्ष्य है वो बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। ध्यान में रखिए, बेलन घाटी इलाहाबाद से तीनों यानी तीनों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का जो साक्ष्य है वो तीनों साक्ष्य कहाँ से? इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। कहता कि औजारों से युक्त की जाने वाली पहली धातु जो थी वो कौन थी? तांबा। औजारों से युक्त पहली धातु कौन थी? तांबा। और इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। यदि क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाए कि मनुष्य को सर्वप्रथम कौन सी धातु का ज्ञान हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा? तांबा होगा। चावल की खेती प्राचीनतम साक्ष्य जो है लोहार देव या लोहरा देव संत कबीर नगर में पाया गया, जो 8000 ईस्वी पूर्व की बात है। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ध्यान में रखिएगा। और नव पाषाण काल का मैप है, वो मैप देख लीजिए, उस जगह को देख लीजिए कि कहाँ नव पाषाण काल में क्या क्या है। चलिए थोड़ा मैप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इलाहाबाद है यहाँ पर, उसके बाद क्या कहता है इस्लामाबाद यहाँ पर पाकिस्तान का, उसके बाद ये बिहार का चिरांद देख लीजिए, यहाँ पटना देख लीजिए। ध्यान में रखिएगा, ये सब जितना भी जगह इसमें मैप में दिया गया है सब ये पाषाण काल में, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो या नव पाषाण काल हो, उसी काल से संबंधित ये मैप का टोटल दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो बहुत अच्छा, हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स। हम ये वीडियो बहुत ही छोटा बनाने का प्रयास किए हैं ताकि वो हम आगे और भी